तो भाई आज हुई थी UFC 320 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सबसे इंतजार था कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा हाइप्ड होने वाली है। मागोमेड एंक्लेव और एलेक्स पेरेरा के बीच में काफी सारी ट्रैश टॉकिंग होने वाली है, जो कि हुई भी। यहाँ पे काफी ट्रैश टॉकिंग हुई, आपस में एक दूसरे को काफी सारी चीजें बोली है एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंक्लेव ने। तो क्या क्या हुआ ट्रैश टॉकिंग के अंदर, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ इस्लाम के कोच ने यहाँ पे रिवील करा है कि उनका वेट जो गेन करना था उनको यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन के लिए, वो काफी अच्छी तरीके से गेन हुआ है। तो उस बारे में भी यहाँ पे अपडेट्स निकल के आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यहाँ पर यूएफसी 320 का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो चुका है। अब ये ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छा था, अगर यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आती, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सबको सुनने में बहुत मजा आता। बट क्योंकि यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग हो रही थी, बट एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंक्लेव दोनों ही अपने अपने नेटिव लैंग्वेजेस में बोल रहे थे। एलेक्स पेरेरा यहाँ पे पोर्टुगीज में बोल रहा था और मागोमेड एंक्लेव रशियन में बोल रहा था। तो ऑब्वियसली हमको एज अ व्यूअर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इवन दो मुझे थोड़ी बहुत रशियन समझ में आ रही थी क्योंकि मैं रशिया में रह चुका हूँ, तो थोड़ी बहुत रशियन समझ में आती है। बट मैं समझ सकता हूँ जो इंडिया के व्यूअर्स थे या जो बाकी कंट्रीज के व्यूअर्स थे, उनको एक्चुअली में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और आप सब समझ सकते हो कि वहाँ पे भले ट्रांसलेटर्स होते हैं, बट एक बार एलेक्स पेरेरा ने कुछ बोला, फिर वो ट्रांसलेट होगा, फिर वो इंग्लिश में जाएगा, फिर वो मागोमेड एंक्लेव ने कुछ बोला, वो ट्रांसलेट होगा, फिर वो एलेक्स पेरेरा पे जाएगा। तो काफी सारे ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण एक्चुअल ट्रैश टॉकिंग कभी फिजिबल हो नहीं पाती। बट चलिए एक दूसरे को काफी सारी चीजें बोल रहे थे, जिसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए भाई, कुछ वीडियोस पहले मैंने आप सबको बताया कि एलेक्स पेरेरा अपने यूजुअल बिहेवियर से काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाया यहाँ पे यूएफसी 320 में। अब ये माइंड गेम्स खेलने का तरीका है या सच में कुछ चेंज लेके आया है एलेक्स पेरेरा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर? क्योंकि आप देख सकते हो पहले एलेक्स पेरेरा किसी भी ट्रैश टॉकिंग पे उतना ध्यान नहीं देता था, कभी भी बॉदर्ड नहीं होता था, कोई भी उसको कुछ भी बोल दे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, वो काफी शांत रहता था, कोई ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देता था, सिर्फ शामा यहाँ पे सुनने को हम सबको मिलता था। लेकिन अब एलेक्स पेरेरा काफी ज्यादा अपसेट दिखा इस पूरे फाइट वीक में। अब वो जेन्युइनली अपसेट है या बस माइंड गेम खेलना चाह रहा है मागोमेड एंक्लेव से? उसका ऐसा कहना है कि मागोमेड एंक्लेव यहाँ पर ऐसा चैंपियन है, वो खुद भी कुछ ट्रैश टॉक कर नहीं पाता। जो उसके कोचेस बोलते हैं उसके बॉडी के बारे में कि वो ओल्ड हो गया है, उसके पास स्पीड नहीं है, ये सारी चीजें मागोमेड एंक्लेव ने खुद भी नहीं बोली। जो ट्रैश टॉकिंग करी है उसके कोचेस ने और उसके मैनेजर ने करवाई है, ऐसा यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और कहीं ना कहीं एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पे वापस से एक और चीज को रीअफर्म करा है कि वो इस बार बहुत बेटर परफॉर्मेंस लेके आने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम वो, जैसा उन्होंने पहले बोला कि वो 40% अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज पे थे फर्स्ट फाइट के अंदर, लेकिन इस फाइट में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है। और मागोमेड एंक्लेव जो ये सारी चीजें बोल रहे थे कि एलेक्स पेरेरा ओल्ड है वगैरह वगैरह, वो उन सारी चीजों को गलत प्रूव करने वाले हैं इस फाइट के अंदर। एलेक्स पेरेरा का रिप्लाई करते हुए मागोमेड एंक्लेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही ये बोला कि भले मुझे यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जा रही है, मेरा कोच जैसे जैसे मुझे बता रहा है या क्वेश्चंस के आंसर देने बोल रहा है, उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये दिखता भी है कि मागोमेड एंक्लेव जो ट्विटर के ऊपर ट्रैश टॉकिंग करता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो ऑब्वियसली ये चीजें न्यूज में आती है कि अली अब्दुलजीज यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव के अकाउंट से वो सारी चीजें ट्वीट करते हैं। मागोमेड एंक्लेव को खुद इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है या इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है नहीं उनकी, इसलिए वो मुझे नहीं लगता, मुझे भी पर्सनली नहीं लगता कि सारी ट्रैश टॉकिंग मागोमेड ने खुद करी है। बट यहाँ पे मागोमेड ने कहा, ये चीज एक्सेप्ट करा कि चलो एक बार को हम मान भी लेते हैं कि कोचेस ने मेरी यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग करवाई है, बट स्टिल यहाँ पर जब हम संडे को फाइट करने वाले होंगे तो ऑक्टागन में कोई कोच या कोई मैनेजर नहीं होगा, और उस टाइम पर हम देखेंगे कि कौन बेटर फाइटर। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिप्लाई है। अगर ये इंग्लिश में दिया होता दोनों फाइटर्स ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्लिप्स कट रही होती है इस चीज की, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस में था तो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया। बेसिकली ये बहुत अच्छा रिप्लाई है मागोमेड एंक्लेव का, काफी काम कंपोज्ड, और एज अ चैंपियन जो रिप्लाई आना चाहिए वो यही होता है। ऑब्वियसली भाई वो फाइट वीक के अंदर ट्रैश टॉकिंग वगैरह चीजें बोलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है हम सबको एज अ ऑडियंस। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि होना क्या है, संडे को ऑक्टागन में फाइट होनी है, फाइट देखने के लिए सारी चीजें मजा आती है। और मागोमेड एंक्लेव की यहाँ पर थॉट प्रोसेस से आप देखोगे तो सीधा बस एक ही चीज पे फोकस्ड है कि यहाँ पर फाइट किस तरीके से आ जाए। मागोमेड एंक्लेव इस चीज पे फोकस नहीं है कि वो ट्रैश टॉकिंग में अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एलेक्स पेरेरा को सपोर्ट मिल रहा है ट्रैश टॉकिंग में नहीं मिल रहा है, उसको मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा फर्क भी पड़ता है। वो सीधा फोकस्ड है यहाँ पर फाइट के लिए, और ये एक अपोनेंट और एज अ फाइटर किसी भी फाइटर को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात हुई यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव और एलेक्स पेरेरा के बीच में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बाकी मिराब डॉलिशविली ने भी काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी कोरी सैंडहेगन के लिए, लेकिन वो ट्रैश टॉकिंग कहीं ना कहीं फोर्स दिखी जो मिराब डॉलिशविली यूजुअली करता है, बहुत सारी चीजें बोलता है। क्योंकि आप देख सकते हो डवालिशविली और कोरी सैंडहेगन के बीच में आपस में काफी ज्यादा यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन फाइट को थोड़ा बहुत सेल कराने के लिए एक दूसरे को सारी चीजें बोल रहे थे वो।
बट मिराब दौलेश्वरी हम सबको पता है वो खुद भी उतना ज़्यादा इविल फाइटर है नहीं कि वो ट्रैश टॉकिंग में इन्वॉल्व करे। वो बस फाइट्स को सेल कराने के लिए चीज़ें बोलता है। बाकी भाइयों यही हुआ है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कल यहाँ पे वेइंस होने वाला है और वेइंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कल के कल ही मैं यहाँ पर अपना प्रेडिक्शन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा UFC 320 का। लेकिन प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड करने से पहले मैं अपनी सारी प्रेडिक्शंस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो जरूर से आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे। आप सब अपने प्रेडिक्शंस भी वहां पे डाल सकते हो और भी सारी जो अपडेट्स होती हैं, किस तरीके से फाइट्स प्रेडिक्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें मैं आप सबको वहां पे बताऊंगा। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ी फाइट जो कि नवंबर में होने वाली है इस्लाम महाचेव की, उसके बारे में अपडेट निकल के आया है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो फाइट होने वाली है UFC 322 में, उसमें इस्लाम महाचेव लाइट वेट डिवीजन से वेल्टर वेट डिवीजन में जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि वेट डिसएडवांटेज होगा जैक डेला के अगेंस्ट या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव के कोच ने यहाँ पे ये रिवील करा कि इस्लाम महाचेव का करंट वेट यहाँ पे 191 पाउंड्स तक चला गया और वेल्टर वेट की जो लिमिट होती है वो 170 पाउंड्स की होती है। मतलब 170 से ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स ज्यादा गेन कर लिया उसको, जिसको वो कट करेंगे और 170 तक आएंगे। तो एज अ कोच तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन हम नहीं लेने वाले कि जैक डेला के अगेंस्ट साइज डिसएडवांटेज होने वाला है और इस चीज के बारे में वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस्लाम महाचेव अच्छे से बल्कअप कर चुके हैं यहाँ पर 170 पाउंड्स के लिए। भाई आप एक बार को ये स्टेटमेंट सुनोगे कि हाँ 170 पाउंड्स की वेट लिमिट है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 191 पाउंड्स तक इस्लाम महाचेव जा चुके हैं और उसको यहाँ पर 20 पाउंड कट करना पड़ेगा यहाँ पर वापस से 170 पाउंड्स आने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो 10 किलो वेट ज्यादा कर लिया। आप कुछ लोगों को जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फाइटर्स जो वेट क्लास में फाइट करते हैं उससे एक्चुअल उनका वेट काफी ज्यादा होता है। वो वेट कट करके यहाँ पर उस दिन फाइट वेन वाले दिन उस दिन यहाँ पर आते हैं और फिर वापस वो कुछ ना कुछ वेट गेन कर लेते हैं और ये सारा वाटर वेट होता है मोस्टली, जिसमें से अगर 20 पाउंड यहाँ पर जो एक्सीडेड है उसमें से अराउंड आप समझ सकते हो 8 से 10 या 12-13 पाउंड तो यहाँ पर वाटर वेट ही होगा इस्लाम महाचेव का। तो ये चीजें एक बार को देखने में या कोई नॉर्मल बंदा देखेगा या सही भी हो सकती है, यहाँ पर सही है, अच्छा खासा वेट गेन कर लिया जो कि वेल्टर वेट के हिसाब से सही है। लेकिन भाइयों अगर आप मुझसे पूछने जाओगे कि मेरा क्या ओपिनियन है इस वेट गेन के बारे में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी यहाँ पर 5 to 6 पाउंड्स और ज्यादा होने चाहिए थे। अगर सच में इस्लाम का वेट इस टाइम पे 191 पाउंड्स है, ये यहाँ पर 195, 196, 197 पाउंड्स तक होना चाहिए। क्योंकि भाइयों यहाँ पर ये भी न्यूज निकल के आ चुकी है कि लाइट वेट डिवीजन के जो फाइटर्स थे जैसे डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर, वो 190 पाउंड से वेट कट करना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 30-35 पाउंड्स वेट कट करते हैं लाइट वेट डिवीजन के लिए। तो इस्लाम महाचेव अगर वेल्टर वेट डिवीजन में गया और इस्लाम का भी वेट लाइट वेट डिवीजन में जब वो फाइट करते थे तो आउट ऑफ द फाइट वेट 185, 186 ऐसा ही माना जाता था। 186 पाउंड्स के अराउंड उनका वेट होता था। पूरे फाइट के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 5 पाउंड का गेन कर पाए या 5 से 6 पाउंड गेन कर पाए, मतलब 2.5-3 किलो मैक्स टू मैक्स उन्होंने गेन करा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल लगता है और अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर ये चीजें सही नहीं है। और जो यहाँ पर न्यूज निकल के आई थी, इस्लाम ने खुद भी बोला था कि वो वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे, वो चीज कहीं ना कहीं इस चीज से प्रूव होती है। अब ये तो रही यहाँ पर वेट की बात कि किसना कितना वेट करा, कितना वेट गेन हुआ नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे भाई स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है। वेट डिसएडवांटेज ऑब्वियसली कोई भी फाइटर नहीं लेना चाहेगा, बट उस वेट डिसएडवांटेज को काउंटर किया जाता है स्किल्स से और इस्लाम महाचेव की रेसलिंग ग्रैपलिंग स्किल्स बहुत ज्यादा ऊपर है। बट क्योंकि यहाँ पर ये जो वेट वाली बातें चल रही थी, इसको आप सबको भी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से चीजें चल रही है। इस्लाम महाचेव ने 20 पाउंड्स गेन तो करा है, बट 190 पाउंड से बंदे लाइट वेट तक कट कर पा रहे हैं और इस बार यहाँ पर इस्लाम को यहाँ पर वेल्टर वेट तक कट करना है। तो क्या पता शायद यहाँ पे जो वेल्टर वेट के फाइटर्स है उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत साइज डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी तो फाइट के अंदर ही पता चलेगा किस तरीके की यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल के आती है। कम वेट कट करने के कारण यहाँ पे स्पीड एडवांटेज भी मिलता है फाइटर्स को। वेट कट जब वो कम करते हैं तो उनकी एजिलिटी, उनकी स्पीड, उनकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है, तो ये भी एक एडवांटेज होगा इस्लाम के पास। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।